युवा चेहरा जिस तरह से पार्टी ने दाव खेला है, क्या युवा चेहरा एक तरह से नेतृत्व करके एक अच्छा विकास करेगा महाराजगंज का? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। मोदी के मैनिफेस्टो में 2024 में आया है युवा और बेरोजगारी की बात अधिक नहीं की गई है, मोदी मोदी की ही केवल बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टो में पार्टी में क्या दर्ज किया गया है? देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी से बड़ा झूठा हम लोग का जब से इतिहास है लोकतंत्र का इस देश में कोई हुआ नहीं। सही बात आपने पूछा मैनिफेस्टो के बारे में। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम अगर हमारी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो हर एक गरीब परिवार को, किसी एक महिला को साल में 1 लाख रुपया डायरेक्ट बैंक में सरकार ट्रांसफ़र करेगी। महीने के 8500, साल के 1 लाख रुपए। हर एक मेरे युवा साथी जो ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख रुपया का इंटर्नशिप। गैस सिलेंडर 500 रुपया उसका हम लोग दाम घटाएंगे। जो एमएसपी है किसानों का उसको डबल दुगना करने का काम करेंगे और उस पर कानून बना के उस पर गारंटी मिलेगी। बिहार जैसे राज्यों में जो अभी करंट एमएसपी है उस पर भी रेट नहीं मिलता किसानों को, बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। तो दुगना होगा ही और बिचौलिए का भी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो समझिए कि 225% आय बढ़ जाएगी किसानों की। मनरेगा के तहत जो भी मजदूर हैं उनको 400 रुपया देने का वादा किए हुए हैं। उनको 400। सारे जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनका जो मिनिमम डेली वेज रेट है उसको बढ़ाकर 400 रुपया किया जाएगा और ये मनरेगा में भी अप्लाई होगा। तो हमारा बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है, इसमें सब वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। और हम आपसे भी अपील करते हैं, आप मीडिया हैं, इसको फैलाइए, बताइए लोगों को कम से कम पता तो चलना चाहिए कि वोट वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। अगर मोदी जी को वोट देते हैं तो उन्हें पता है कि सब झूठे उनके वादे थे, कुछ होना है नहीं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन 20 लाख नौकरी भी नहीं दी उन्होंने। सच ये है कि 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा जोड़ो यात्रा किया था, उस तरह से आप महाराजगंज में प्रत्येक जाति को जोड़ने का जो यात्रा चालू किया है, इस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से तुरुप का एका साबित हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल होगा। हम लोग सभी जाति धर्म को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं और ये हम लोगों को लगता है भारत का भी प्राचीन यही संस्कार और संस्कृति रही है। मोदी जी की कुछ और हो सकती है। पहले कहा गया कि आकाश कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ है, अब कहा जा रहा है कि सिग्रीवाल जी बीजेपी के प्रत्याशी कहाँ है। अब खुद ही बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं उसमें, सिग्रीवाल जी के बारे में क्या बोलना है। आप पे कटाक्ष किया जा रहा है शुरू में, तो अब उन पे कटाक्ष करने का मौका आपको भी मिला है, तो क्या कहना चाहिएगा? बर्थडे पार्टी में जाके केक वेक खा लेते हैं वो अपने लोगों के बीच में, दूसरों में तो नहीं जाते। अपने लोगों में जहाँ बर्थडे उड्डे जहाँ निमंत्रण रहता है वहाँ चले जाते हैं, हो या ना हो। इसके अलावा उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया है। राम मंदिर पर तो वोट मिलेगा ही उनको। राम जी सबके उनके थोड़ी हैं। हम लोग राम जी के पुजारी हैं और वो लोग राम जी के व्यापारी हैं। इस बात को समझिए। आकाश जी, आपको क्या लगता है माँ बाप की सेवा करना, सोशल मीडिया पर डाल देना, ये कहीं ना कहीं एक सेवा हुआ कि एक कर्तव्य बनता है? तो इस तरह से राम मंदिर एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं राम भगवान सबके हैं, सेवा करना तो फर्ज है, कर्तव्य है, तो इसको प्रोपेगेंडा बनाना कहाँ तक उचित है? राम जी हनुमान जी सब हम लोगों के साथ हैं, झूठे मकार लोगों के साथ थोड़ी रहेंगे। राम जी हम लोगों के साथ हैं। इस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। राम जी मुसलमानों के भी हैं, सब धर्मों के हैं, सब जाति के। भगवान तो भगवान होता है, अलग अलग नाम से हमको उनको बुलाते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई जीसस कहता है। एक दिन में कितने विधानसभा के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, कितना कठिन है? हम लोग ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं और जितना हो सके उतने जगह पहुंचने का काम कर रहे हैं। सुबह हम लोग 6:30-7 बजे निकल जाते हैं और रात के 11 बजे तक घूमते हैं। नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं? 6 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है और आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आएँ और मेरा एक 32 साल के युवा का उत्साह बढ़ाने का काम करें। छपरा में 11 बजे 6 तारीख को हम सबको विनम्रतापूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं।